हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप एकदम बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ये महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ पढ़ के निश्चित रूप से कोई ना कोई सीख तो ले रहे होंगे। बिल्कुल, मैं प्रज्ञा गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ एक नए व्यक्तित्व से आपको मिलाने, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। आज करने वाले हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर, और उसके पहले बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तब तक कि मैं शुरू करती हूँ। तो पहला प्रश्न है, सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी यहाँ पर एक प्रश्न में दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो जवाब में आप लिखेंगे, उत्तर में आप लिखेंगे, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। यानी आपको सबसे पहले बड़े जो शहर है या कोई जिला या प्रदेश दिया है उसका नाम लिखना है और फिर छोटी यूनिट का नाम लिखना है। तो उत्तर इसी प्रकार से लिखेंगे कि सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि पहला प्रश्न तो बहुत आसान था। उन्हें कॉलेज से क्यों निकाला गया? एक चीज यहाँ पर देखें, जो क के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है ये अगत ध्वनि होती है। इसका उच्चारण हम अ की तरह करते हैं, ना तो ये ओ होता ना आ होता। तो ना कॉलेज और ना कॉलेज, क्या कहेंगे? कॉलेज। अ का उच्चारण होगा। ठीक है, तो ये एक हिंदी की छोटी सी बात थी जो मुझे लगा एक बार बतानी चाहिए आपको। तो उन्हें कॉलेज से क्यों निकाला गया? सावरकर ने 1905 में, कब की बात हो रही है? 1905 की, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। देखिए, सही काम करने में भी इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी, यानी जो सरकार थी, वो अंग्रेजों की थी। तो उनके विरोध में अगर आपने कोई भी काम किया तो आपको या तो जेल मिलती थी या सजा मिलती थी। लेकिन जो ये हमारे महान व्यक्तित्व हैं, ये इसीलिए महान हैं क्योंकि इन्होंने उस सजा से या कष्ट जो उनको मिले हैं उससे वो नर्वस नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए, वो उसका डटकर सामना करते रहे। तभी आज वो इतने महान हैं कि हम उनका चैप्टर अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी जो विदेशों से आने वाली चीज़ें थी उसको उन्होंने मना किया। लोगों को वो बार बार जागरूक कर रहे थे कि ये बाहर से आने वाली चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें भारत में ही जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। चाहे वस्त्र हो, खाद्यान्न हो या रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें हों, दैनिक जीवन की, वो सारी की सारी हमें अपने भारत में ही बनने वाली चीज़ों का प्रयोग करना है। तो उनके साथियों ने, जो उनके टीम मेंबर्स थे या उनके मित्र थे, जो उनके साथ मिलके उन्होंने पूना शहर में, अब ये पूना जो इस समय का पूना है वो आजकल क्या बन गया है? पुणे बन गया है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो पुणे शहर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। अब यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, होली जलाई? जैसे कि हम होली के उत्सव में होलिका दहन करते हैं तो हम बहुत सारी लकड़ी, कंडे और पुरानी चीज़ों का कई बार ऐसे उपयोग करके उसको जलाते हैं ना, तो उसी के प्रतीकात्मक स्वरूप में यहाँ पर होली जलाई लिखा गया है। और विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी ब्रांड के जो कपड़े थे, उन सबको एक साथ रख के और उनको जला दिया गया था, इसके विरोध में। किसके? विदेशी वस्तुओं के। और क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि विदेशी वस्त्रों को, विदेशी चीज़ों को ऐसे ही जला डालिए और क्या उपयोग करिए? स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करिए। स्वदेशी यानी जो चीज़ें अपने देश में बनती हैं। इस साहसपूर्ण घटना की न केवल पूना में बल्कि पूरे देश में, पूरे भारत में जोरदार चर्चा हुई, क्योंकि ऐसी हिम्मत का काम इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। तो लोगों ने उसकी बहुत चर्चा की। इससे अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। अंग्रेजों को लगा कि अगर इनका ये पैतरा चल पड़ा तो लोग जल्दी जल्दी विरोध करने लगेंगे और हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे। तो अंग्रेज बड़े चिंतित हो गए। वो ऐसा कोई काम नहीं होने देना चाहते थे जिससे कि हम इंडियंस, यानी हम भारतीय, एकजुट हो जाएं। इस काम में एकजुट होने की बहुत संभावना थी। तो अंग्रेज बड़े चिंतित हो उठे और उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों पर सावरकर को कॉलेज से निष्कासित करने मतलब रेस्टिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि आप अपने स्टूडेंट को इसने ऐसी हरकत की है और इसको आप अपने कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। कॉलेज से बाहर निकालने से क्या होता? पढ़ाई भी अधूरी रह जाती और एक इमेज भी खराब होती कि ये कॉलेज से निकाले गए हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार तो चाहती थी उनका इम्प्रेशन खराब करना,
और जो कॉलेज के अधिकारी थे उन्हें भी दबाव में आकर अंग्रेज सरकार के उन्हें तत्काल कॉलेज से निकाल दिया। तो प्रश्न क्या था, कॉलेज से क्यों निकाला गया? तो हमने इस प्रकार यहाँ जाना कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, इसी के कारण अंग्रेजों ने चिंतित होकर उन पर कॉलेज जो प्रबंधन था उस पर प्रेशर डाला कि इनको कॉलेज से निकाल दीजिए, और इस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न 2 पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला, जो उन्होंने हमने पाठ के दौरान पढ़ा था कि उन्होंने एक मित्र मेला, एक संस्था थी, कमेटी थी, टीम थी, वो बनाई थी। तो मित्र मेला नामक संस्था के क्या उद्देश्य थे, किस लिए बनाई गई थी वो मित्र मेला संस्था? सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला नामक संस्था का एकमात्र उद्देश्य यानी वन एंड ओनली एम उसका क्या था? भारत के नवयुवकों में, नवयुवक यानी जो यंगस्टर्स थे उस समय के, उनके अंदर स्वाधीनता के प्रति, स्वाधीनता यानी अपनी आज़ादी के प्रति, चेतना यानी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, और उनके मन में जो अंग्रेजी शासन है उसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, क्या चाहिए? एक शक्ति चाहिए थी। अब शक्ति कैसे आएगी? जब हमें कोई मोटिवेट करेगा उस चीज़ के लिए। कहने को तो हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे, जामवंत ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। वैसे ही भारत के नवयुवकों में भी शक्ति थी, लेकिन आवश्यकता किस चीज़ की थी? उनकी शक्ति को जागरूक करने की, जगाने की, कि भाई आप में बहुत एनर्जी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप डरिए मत, आप हौसला रखिए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो ये करने का काम किसने किया? मोटिवेट करने का काम किसने किया? इस मित्र मेला नामक संस्था जो थी इसने किया। ठीक है, तो ये हो गई आसान भाषा में मेरा उत्तर जो मैंने आपको समझाया। अब लिखने के तरीके से जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लीजिए कि सावरकर द्वारा जो स्थापित मित्र मेला नाम की संस्था थी उसके 2 उद्देश्य थे, या एकमात्र अगर आप लिख रहे हैं तो साथ में उसके उत्तर को लिख दीजिए। क्या 2 उद्देश्य थे? पहले तो भारत के नवयुवकों में स्वाधीनता की भावना उत्पन्न करना, और दूसरा अंग्रेज सरकार के जो विरोध था उसको करने की शक्ति प्रकट करना। ये दोनों उनके उद्देश्य थे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक हम विरोध करना चाहते हैं लेकिन हम डरते हैं अंदर से, हम चाहते हैं कोई दूसरा शुरुआत करे तो हम उसमें हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन जो पहला व्यक्ति होता है शुरुआत करने वाला वो हम नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पर मित्र मेला जो संस्था थी ये यही कह रही थी कि आप वो फर्स्ट पर्सन बनिए किसी चीज़ का विरोध करने के लिए, फिर जैसे जैसे हिम्मत आती जाएगी तो आपके पीछे तो पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 काम ये मित्र मेला संस्था करने वाली थी। अगला और चौथा प्रश्न है, पानी के जहाज से वे कैसे भागे? ये घटना आपको याद होगी कि वो जेल में जब उनको कैद किया गया था तो शिप यानी कि पानी के जहाज से जब उनको लाया जा रहा था तो उनने भागने की कोशिश की थी। क्या किया था? सावरकर पानी के जहाज से भारत आते समय फ्रांस के, जब भारत आ रहे थे तो जो बीच में फ्रांस देश पड़ा वहाँ के मार्सलीज बंदरगाह के पास, बंदरगाह यानी जो शिपयार्ड होता है जहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट पर प्लेन आते हैं, बस स्टॉप पर बसेस आती हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, वैसे ही जहाँ पर शिप आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में आप पोर्ट जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो मार्सलीज जो बंदरगाह था जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुका करते हैं, वहां के पास शौचालय के पास रोशनदान से समुद्र के अथाह जल में वो कूद गए थे, यानी टॉयलेट की जो ऊपर बड़ी विंडो थी उससे वे वहां पर बाहर की तरफ कूद गए थे। और समुद्र में कूदना कितना खतरे से खाली हो सकता है कि आप बताइए? कितना अथाह पानी, गहरा पानी, लगातार पानी, और कितनी दूर दूर तक कोई रुकने की जगह नहीं, कोई टापू नहीं, कहीं कुछ पकड़ने के लिए नहीं। तो ऐसी जगह पर वो अपनी जान की परवाह न करते हुए कूद गए थे। ठीक है, तो ये घटना उनके लिए बहुत चर्चित हुई थी, उनकी ये घटना, और हमने इस पाठ के दौरान भी इसको पढ़ लिया है। अंतिम प्रश्न है, सावरकर को जेल में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ी? देखिए जेल तो वैसे भी कष्ट का ही काम है, वहाँ पर कोई भी सुख सुविधा तो आपको मिलनी नहीं है, तो जेल तो सज़ा के लिए बनी है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उन्होंने कौन कौन से कष्ट, यातनाएं यानी फिजिकल टॉर्चर जो होता है, मेंटल टॉर्चर जो होता है, उसको हिंदी में हम कहते हैं यातनाएं। कौन कौन सी कष्ट और यातनाएं उन्होंने भोगी थी? सावरकर ने अंडमान में
यातना कारागार में 11 वर्षों तक कठोर सजा भोगी थी। यानी लगातार 11 वर्ष तक एक ऐसी जेल में थे जिसके चारों तरफ पानी था, समुद्र के बीच में वो जेल बनी हुई थी। इन्हें कारागार में कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था। यानी मैंने आपको बताया था ना, एक ऑयल वाली मशीन जो होती है, अब तो ऑयल रिफाइनरीज हो गई हैं, सारा जो तेल वगैरह है वो मशीनों से निकलता है, फैक्ट्रीज में होता है। लेकिन पहले कोल्हू होता था जिसमें आगे बैल लगा होता था और वो पीछे ऐसे सर्कल सर्कल घूमता जाता था और उसमें सरसों का, खली का वगैरह वगैरह तेल वहाँ पर निकाले जाते थे। तो इसमें क्या करते थे, इनको उस बैल की जगह पर वीर सावरकर जो हमारे थे, इनको आगे बांध दिया जाता था और बेचारे वो पूरा सर्कल लेते थे जब तक कि वो जो ऑयल जिस चीज़ का निकलना हो वो पूरा निकल नहीं जाता था। तो कंटिन्यू एक एक्सिस पर लगातार घूमते रहना, इतना वजन हाथ अपने कंधों पर उठाना और लगातार वो चीज़ करते रहना कितना मुश्किल भरा होगा। तो इस तरीके से उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोत दिया जाता था। साथ ही साथ चक्की भी पीसनी पड़ती थी। यानी थकान के बाद भी आपको फिजिकल वर्क तो ये करना ही करना पड़ता था। ठीक है, तो ये कष्ट थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिस्ट है लेकिन जो इस पार्ट में नहीं दी गई है, क्योंकि कष्ट तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको दिए जा रहे थे जेल में। तो और अंग्रेजी शासन था वहाँ पर, तो भारतीयों के लिए तो अनगिनत कष्ट थे वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार हमने ये सारे उत्तर इस पार्ट के पढ़ लिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं दोबारा मिलवाने वाली हूँ, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप फिर से अच्छे से मिल लिए हैं। अब थोड़ा जो रह गया है वो एमसीक्यूज़ में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा काम यहाँ पर होता है हाफ फिनिश, क्योंकि अभी एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं तो वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक आपका काम अब शुरू हो गया है रिवीजन का। बढ़िया इस पार्ट को दोबारा पढ़ लीजिए, चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, प्रश्नोत्तर को याद कर लीजिए और जो भी मुश्किल है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से क्लियरली आपको बताना चाहता है ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। 100% प्योर एंड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ देने का जो वादा आपसे किया गया है, मैग्नेट ब्रेन्स उसको पूरी तरह निभा रहा है। सिर्फ केवल आपकी कक्षाओं में नहीं बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स, ओलंपियाड भी अगर हम ले लें तो ओलंपियाड्स की तैयारी भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो बस आपका काम है कि बढ़िया अपने काम का वीडियो देखिए और खोलिए, क्लिक करिए और बस बढ़िया वीडियो देख डालिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस एक क्लिक से ही हासिल हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख रहे हैं उस पर क्लिक करके उसे पा सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने की बात तो अब मैं करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये सब तो अब आपको पता है। तो लाइक आप कर ही रहे हैं, कमेंट आप करते ही हैं, तो बस शेयरिंग और थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना हम इस मिशन को, इस ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बस इस जो हमारा ज्ञान की गंगा है उसको बहाते चलिए, खुद भी गोते लगाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना खास ख्याल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। बाय बाय।